हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यह पार्ट 8 वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो आज हम पार्ट 8 वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को, और साथ में उसको ट्रिक से कैसे आसानी से बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है। बताइए कि दोगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि 900 रुपया को कोई वस्तु को हम बेचते हैं तो 12.5% लाभ प्राप्त होता है। यानी यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपया। 900 रुपया यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और बोल रहा है कि 900 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो 12.5% लाभ प्राप्त होता है। तो 12.5% यानी इसी को हम 25/2 भी बोल सकते हैं। 25/2% बोलें या फिर 12.5% बोलें, दोनों एक ही बात है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में मान जान लेते हैं 25/2 यानी 12.5% का। तो 12.5% का फ्रैक्शन में मान 25/2। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी इसी को 25/200 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाता है। 100 में 2 से गुना कर देंगे 200 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 25 अट्ठे 200, यानी 12.5% के फ्रैक्शन में जो मान है वह आ जाएगा 1/8। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 12.5% लाभ हो रहा है। तो जब लाभ होता है तो नीचे वाला और ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 9/8। अब हम निकालेंगे, यहाँ से निकल गया इसका होल वैल्यू। 12.5% के होल वैल्यू आ गया 9/8। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 900 रुपया में जब हम बेचते हैं, यानी यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो जब 900 रुपया में बेचते हैं तो 12.5% लाभ प्राप्त होता है। तो जब हम 900 में बेच रहे हैं तो 12.5% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य कि हम इस वस्तु को कितना में खरीदे थे। तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं, और यह है अमाउंट का केस पर फॉर्मूला पर प्रश्न। तो अमाउंट के केस पर हम लोग क्या करते हैं, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएंगे, यानी क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो यहाँ होल वैल्यू आ गया 9/8 और हम विक्रय मूल्य से जा रहे हैं क्रय मूल्य यानी पीछे जा रहे हैं, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, यानी 9/8 आया तो 8/9 इसी को उलट के गुना कर देंगे। तो 8/9 से गुना कर देंगे। अब हमको ये मिल गया पूरा क्रय मूल्य। अब हमको प्रश्न में बोल रहा है कि इसको दोगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सीधा अब क्रय मूल्य आ गया। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है नया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा क्या बोल रहा है कि पहले जो है 12.5% लाभ प्राप्त होता था, अब हम बेचना चाहते हैं तो इसके दोगुना लाभ प्राप्त हो। तो दोगुना कहने का मतलब कि 12.5, यानी इसी को हम लिखेंगे 25/2। जब 25/2 लिखेंगे और इसके दोगुना प्रतिशत लाभ चाहिए, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत हमको लाभ चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा मेरा 25%। यानी पहले 12.5% लाभ पर बेच रहे थे तो 900 में बेच रहे थे, लेकिन अब नया विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि अब 25% लाभ यानी 12.5% के दोगुना प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे, तब कितना में बेचना होगा वस्तु को। तो 12.5 के दोगुना यानी 25%।
अब हमसे 25% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीधा हम निकालेंगे 25% के फ्रैक्शन में मान। तो 25% यानी 25/100, इसी को लिखेंगे तो काट करके 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा तो 1/4 आ गया। अब इसका बोल रहा है 25% लाभ, तो लाभ के लिए हम होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ नीचे और ऊपर जोड़ लेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 5 और बट्टे में 4। जोड़ें तो 5 और 4 आए 5/4, यानी 5/4 आ गया 25% लाभ के होल वैल्यू। यहाँ पर क्रय मूल्य हमको पता है, अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 25% के होल वैल्यू आ गया 5/4। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, यानी सीधा आगे की ओर जा रहे हैं, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, क्योंकि यह अमाउंट के केस पर आधारित प्रश्न है। तो होल वैल्यू आ गया 5/4, इसको सीधा गुना कर देंगे 5/4 से, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता है, नया विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुना होता है, तो सीधा गुना कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 900 गुना 8/9 गुना 5/4, यहाँ से काट लेंगे 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा, 9 से काट लेंगे सीधा 100 बार में 900 हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया 100 गुना 5 दूना 10, यानी 100 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000, यानी नया विक्रय मूल्य जो है वह 1000 है। जब हम 1000 में वस्तु को बेचेंगे तब हमको 25% लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1000। तो करेक्ट आंसर 1000 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपया की कमी कर देने पर लाभ में 15% की कमी हो जाती है। बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई वस्तु के विक्रय मूल्य में हम 53 रुपया की कमी कर दे रहे हैं। तो जब हम 53 रुपया की कमी कर रहे हैं तो लाभ में 15% कमी हो जा रहा है। यानी यहाँ कहने का मतलब हुआ प्रश्न में कि 53% जो है, 15% कमी जो है 53 रुपया के बराबर है। यानी यहाँ पर 15% जो है ना, यह 53 रुपया के बराबर हो जाएगा, 53 रुपया के बराबर। और बोल रहा है कि कमी हो जाती है तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी 15% के मान हमको 53 दिया हुआ है प्रश्न में, और क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य के मतलब होता है 100%। यानी कोई भी सामान को हम जब खरीदते हैं तो 100% दाम दे करके खरीदना होता है। यानी कोई भी सामान को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य उसका 100% होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है हमसे कि 100% यानी क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कहने का मतलब कि 100% के दाम हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो 15% के दाम दिया हुआ है 53, यानी यहाँ 100% के दाम निकालना है। तो सीधा 1% के दाम निकालेंगे तो 53 बट्टे यहाँ नीचे आ जाएगा 15%, ये 1% के हो जाएगा। और 100% के निकालना है तो 100% के निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15 है, और यहाँ 100 है तो 20 बार में 100 कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 53 और यहाँ 20 बट्टा में 3, तो यहाँ 53 गुना 20 कर लेते हैं। तो 53 गुना 20 करेंगे तो सीधा 0 है तो 0, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 1060 और बट्टे में 3 हो जाएगा। यही इसका क्रय मूल्य। तो इसको दशमलव में हम लोग चेंज कर लेते हैं
तो 3 से भाग देंगे तो 3 तियाई 9, 3 पचे 15 और फिर 3 तियाई 9 दशमलव फिर 3 3 यानी 353.33 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 353.33 रुपया हो जाएगा। अगर प्रश्न में हमसे पूछता इसका विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य कैसे निकालते? तो यहाँ पर सीधा हम 15% के मान दिया हुआ है 53, और अगर विक्रय मूल्य पूछता तो विक्रय मूल्य यहाँ से क्रय मूल्य हम निकाल लिए, तो 100% के मान इतना है। अब विक्रय मूल्य निकालना होता तो कैसे निकालते? तो जब 100% के मान 353.33 है और यहाँ दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य से 15% जो है कमी हो जा रहा है, तब 53 रुपया की कमी हो जा रहा है विक्रय मूल्य में, तो यहाँ क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य से 53 कम होगा, यानी विक्रय मूल्य निकालना होगा तो ये क्रय मूल्य से 53 रुपया कमी कर देंगे, यानी 353.33 में यहाँ पर 53 घटा देंगे, तो हमसे जो आ जाएगा वह आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ 53 घटाएंगे 353.33 में हम 53 को घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर 33.003, यानी इसका वस्तु का जो विक्रय मूल्य अगर पूछता तो आ जाता कितना? तो 300.33% इसका विक्रय मूल्य आ जाता। तो हमसे प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा है, इसीलिए 353.33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की हानि उठाकर एक टेबल को 1800 रुपये में बेच देता है। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई दुकानदार है जो कि 10% की हानि उठा करके एक टेबल को बेचता है कितना में? तो 1800 रुपया में, यानी टेबल का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह 1800 रुपया दिया हुआ है, लेकिन यह 10% के हानि पर इतना में बेचता है। तो सबसे पहले 10% के हानि पर 1800 रुपया में बेच रहा है, तो फिर बोल रहा है आगे प्रश्न में कि यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 15% लाभ पर अगर बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 और 10% की हानि बोल रहा है, तो सीधा हम लोग होल वैल्यू की सहायता से इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 10% इसका फ्रैक्शन में मान होता है 1/10। अब फ्रैक्शन में निकल गया, अब होल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 10% बोल रहा है हानि, तो हानि बोले तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेंगे, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10 आ जाएगा 10% हानि की होल वैल्यू। अब हमसे 10% हानि के होल वैल्यू आ गया 9/10, लेकिन यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में विक्रय मूल्य, हमको अब निकालना है क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएंगे, यानी होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो यहाँ 10/9 से गुना कर देंगे, तो इतना आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। अब हमको निकालना है क्या चीज बोल रहा है प्रश्न में? तो अब कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी अब जो है ये 15% के लाभ पर अगर बेचेगा तब कितना में बेचेगा, यही हमसे पूछ रहा है, यानी यहाँ क्रय मूल्य आ गया। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीधा 15% के फ्रैक्शन में मान हम लोग जानेंगे,
तो 15% के निकाल लेंगे तो सीधा आ जाएगा 3/20। फ्रैक्शन में मान हो गया 15% के। अब बोल रहा है 15% लाभ है, तो लाभ के लिए नीचे और ऊपर जोड़ लेते हैं। तो 20 और 3 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा यहाँ से 23/20। और यहाँ पर आ गया 15% के होल वैल्यू 23/20। लेकिन यहाँ विक्रयमूल है, अब हमको विक्रयमूल निकालना है, नया वाला विक्रयमूल। तो विक्रयमूल निकालने के लिए सीधा क्रयमूल से विक्रयमूल यानी सीधा जा रहा है, यानी यहाँ होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, क्योंकि यह अमाउंट के केस पर आधारित प्रश्न है। तो सीधा गुना कर लेंगे 23/20 से। अब इसको सीधा सोल्व कर लेंगे तो सीधा हो जाएगा 1800 गुना 10/9 गुना 23/20। यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 9 दूना 18, सीधा 100 बार में कट जाएगा 1800। यहाँ 100 में 23 से गुना करेंगे यानी यहाँ आ जाएगा 2300। यानी वस्तु का जो विक्रयमूल्य है वह 2300 रुपया है। अब इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए अगर आपको बोले तो कैसे बनाइएगा, तो शानदार ट्रिक के साथ हम दूसरे टाइप से बना रहे हैं इसी प्रश्न को। तो यहाँ बोल रहा है प्रश्न में कि 10% के हानि उठा करके एक टेबल को बेच रहा है 1800 में, और बोल रहा है कि यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में 10% हानि, तो सीधा हम लोग समझेंगे कि टोटल जो वैल्यू होता है 100% होता है। टोटल कोई सामान खरीदेगा तो 100% दाम दे करके, यानी यहाँ मान लेना है 100%। और प्रश्न में बोल रहा है कि 10% के हानि उठा करके टेबल को 1800 में बेच देता है, यानी टोटल मान लेना है 100%। और प्रश्न में बोले अगर लाभ बोले तो 100 में जोड़ देना है, और अगर प्रश्न में हानि बोले तो 100 में घटा देना है। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 10% की हानि उठाता है, तो जब 100 में 10 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ हानि बोल रहा है। अगर यही प्रश्न में लाभ बोलता तो 100 में 10 जोड़ देते, यानी अब 100 में 10 घटाएंगे क्योंकि 10% हानि बोल रहा है, तो 100 में 10 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 90%। यानी 90% में वह है टेबल को बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है कितना में, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपया, तो 90% के मान जो है 1800 दिया हुआ है। अब हमको क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 15% लाभ पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी अब ये 90% के मान इतना आ गया। अब ये बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेच रहा है, तो जब लाभ बोले तो 100 में जोड़ देना है। तो 15% लाभ बोल रहा है तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 115% यहाँ पर। यानी 115% के मान हमसे पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य बोल रहा है 15% लाभ पर कितना होगा। तो 90% के मान 1800, यानी यहाँ से निकाल लेंगे 115% के मान अब हमको निकालना है, तो सीधा निकाल लेंगे 115% के मान। 90% के मान 1800, तो 1% के मान कितना हो जाएगा, तो 1800 बट्टे में 90%। और अब हमको निकालना है 115% के, तब गुना कर देंगे 115% से। अब यहाँ पर काट लेंगे, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 90 से काटेंगे तो 9 दूना 18, यानी आ जाएगा 20। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 20 बार में कटेगा, और 20 में 115 से गुना कर लेंगे। तो जब 20 में 115 से गुना करेंगे तो 15, तो 5 दूना, पहले 0 है तो 0,
5 दूना 10 और यहाँ 11 दूना 22 और एक कैरी है तो 23 हो जाएगा। यानी यहाँ से आया 2300 रुपया, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है, नया विक्रय मूल्य, वह 2300 में बेचेगा। तब यहाँ 15% के लाभ होगा प्रश्न में। तो इसी प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तब बोल रहा है कि 10% की हानि उठा करके एक टेबल को 1800 रुपया में बेच देता है। यानी 1800 रुपया में बेचता है और 10% हानि उठा करके। तो 10% हानि के मान हम लोग सीधा निकालेंगे होल वैल्यू में, तो 9/10 आ गया। तो 1800 गुना 9/10 क्यों किए? क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य की ओर निकालना है, यानी पीछे की ओर। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए, तो इस पूरा क्रय मूल्य आ गया। और अब बोल रहा है नया विक्रय मूल्य, जो कि 15% के लाभ पर अब बेच रहा है। तो 15% के मान सीधा आ जाएगा 23/20 होल वैल्यू। तो 23/20, क्योंकि हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, तो सीधा गुना हो जाएगा। अब सीधा गुना करके सोल्व कर लिए तो सीधा आ गया 2300 रुपया। अब इसी को ट्रिक के साथ हम लोग कैसे बनाएं? तो सीधा यहाँ 100%, कोई भी सामान होता है अपने आप में 100%, यानी 100% मान लिए। और बोल रहा है प्रश्न में कि 10% हानि, तो जब हानि बोले तो 100 में घटा लेना है, और लाभ बोले तो 100 में जोड़ देना है। तो 100 में घटा लिए, क्योंकि 10% हानि दिया हुआ है। और जब 10% के हानि पर बेचता है तो 1800 में बेचता है। तो 90% के मान आ गया 1800। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 15% के लाभ पर कितना में बेचेगा। तो 15% लाभ कहने का मतलब ये लाभ हो रहा है, यानी 100 में जोड़ दिए तो 115% हो गया। अब हमको 115% के मान निकालना है, तो 115% के मान निकाल लिए। सीधा 90% के 1800, 1% के 1800/90 और 115% के 115 से गुना कर लिए। सीधा आ गया आपके पास करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।